हेलो एस्पिरेंट्स, स्पीड मैथ्स के सीरीज में आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, खासकर एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ 2024 जो एग्जाम होने वाला है उसमें कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बैंकिंग का जो प्रीलिम्स का पेपर सेट होता है उसमें आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस 10 से 12 तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप खुद सोचो, आप इसको स्किप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जवाब आएगा नहीं कर सकते इसको स्किप। और अगर इसको स्किप नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए, कुछ बेसिक अप्रोच होने चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पिछले वीडियोस में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप काइंडली जाके उन वीडियोस को भी एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि आज का ये सेशन आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए या फिर कह सकते हो इजी हो जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा आपका सपोर्ट मैं मांगूंगा। वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना मत भूलना, ताकि रेगुलर वीडियोस में जो भी डालू उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला देखो, 2 वीडियोस में या फिर 3 वीडियोस में हमने जो भी अभी तक सीखा है आज हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं। लेकिन बहुत से चीज ऐसे आएंगे जो कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था, बट आज क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उन छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको नोट डाउन करके रखना है। चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 150% ऑफ 300। बहुत सिंपल चीज है, आप कभी भी परसेंटेज के साथ 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हो अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। तो क्यों कर सकते हो एक बार वो भी देख लो। 150 का मतलब यही होता है ना, ये तो हमने किया हुआ था परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले वीडियो में। 150 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब इंटू 300। ठीक है, तो देखो तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो रहा है ना, मतलब परसेंटेज के चलते यहाँ पे 2 जीरो आप कैंसिल कर पा रहे हो। तो हम लोग 150 इंटू 3 डायरेक्टली यहाँ पे 450 सोच सकते थे। ठीक है, प्लस अगेन देखो परसेंटेज के साथ 2 जीरो यहाँ पे आप काट सकते हो ना। क्वेश्चन मार्क है मतलब यहाँ पे x ट्रीट कर लेते हैं। x ऑफ 5 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x इक्वल्स टू कितना 800। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 800 माइनस 450 दैट इज 350। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 70। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे कितना आने वाला है यहाँ पे 70 आने वाला है। सिंपल। चलिए अगला देखते हैं, 325 डिवाइडेड बाई 13। तो इसको भी आपको ना मेंटली सॉल्व अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल में अच्छा कमांड है, मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब ये नहीं कि मतलब 13 का टेबल 13 इंटू 10 तक सीख के रख दिया, 13 इंटू 20 तक, बेसिकली 1 से लेके 20 तक का मैंने आपको चार्ट बताया था, वो आपको सॉल्व करना था। बट फिर भी अगर नहीं पता है फिर भी इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। 13 2 जा 26 होता है, यहां से 6 बचा, 5 कैरी में गया। चलो तो टोटल कितना गया 65। तो 13 5 जा 65 होता है, तो इसको सॉल्व किया तो 25 आ गया। उसके बाद इंटू रूट अंडर 784। रूट अंडर 784 का मतलब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर टेबल, यहाँ पे कितना होता है 28 होता है, इक्वल्स टू 10% ऑफ x। तो 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, ऑफ का मतलब इंटू x। ठीक है, चलो 25 इंटू 28 मैंने बताया था आपको, किसी भी नंबर को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उस नंबर का आधा करो फिर उसका आधा करो, बेसिकली डिवाइडेड बाई 4 करो। तो 28 डिवाइडेड बाई 4 करने से कितना होता है 7 होता है, और साथ में क्या करना है 2 जीरो लगा देना है, मतलब साथ में इंटू 100 करना है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। इक्वल्स टू x बाई 10 होता है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना 10 इधर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा, मतलब 7000। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना है 7000 आया। मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपको इसको जितना हो सके आप इसको मेंटली करने का कोशिश करो, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। जब आप ऐसे सॉल्व करते हो उसके दौरान ही आप यहाँ पे मेंटली भी एक बार लिखने के साथ साथ दिमाग में भी उसको पढ़ना सीखो। तो इस तरीके से अगर आप 1 से 1.5 महीने भी प्रैक्टिस करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा। बहुतों को ये डाउट होता है कि मेरा तो स्पीड नहीं बढ़ता है, बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ। खाली प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ उसको विजुअलाइज करना है आपके दिमाग में। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। 25% ऑफ 624 है। अब 25% का आपको फ्रैक्शन पता था ना, बेसिकली 25% करने के लिए आप क्या करते हो 25/100 करते हो, लेकिन हम लोग जितना हो सके हम लोग फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो 25/100 के बदले हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे है तो आप वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है एरिथमेटिक फाउंडेशन का, उसमें परसेंटेज का जो वीडियो मिलेगा आप उसमें जाके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो
हम लोग डायरेक्टली इस 25% के जगह पे 1/4 ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं। 1/4 ऑफ 624 मतलब क्या, 624 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 600 डिवाइडेड बाई 4 करने से 150 और 24 डिवाइडेड बाई 4 करने से 6, तो यहाँ से टोटल रिजल्ट कितना निकला 156 प्लस क्वेश्चन मार्क है मतलब x लिख देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू 729 माइनस 512। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने का जो तरीका है वो मैंने अलग से नहीं बताया, क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन के जरिए वो आपको क्लियर कर दूंगा। कभी भी अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको छोटे वाले वैल्यू से बड़े वाले वैल्यू तक ट्रैवल करना है। कैसे चल सकते हैं देखो, सबसे पहले 12 से 29 तक जाओ तो 17 मिलता है, 17 मिलता है, 12 से 29 चेक करना है 17 मिलता है, 5 से 7 तक जाना है मतलब 2 मिलता है, मतलब 500 से 700 तक जाओगे तो 200 मिलता है, तो टोटल यहाँ पे कितना होगा डिफरेंस 217। तो अभी रिजल्ट कैसे निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 217 माइनस 156, 217 माइनस 156। अब यहाँ पे तो मैं स्टेप लिख रहा हूं, बट एग्जाम में तो आपको ये सब नहीं लिखना है, स्किप करना है, आप मेंटली आपको डायरेक्टली करना है। कैसे कर सकते हैं, अगेन छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो 156 से अगर आप 200 तक जाना चाहो तो इजी है ना, 56 से पहले 60 तक जाएंगे 4 मिला, फिर 60 से 200 तक चले जाएंगे तो और 40 मिला, तो 44 यहां से मिला, उसके बाद और 17 चाहिए, तो 44 और 10 अगर आप कर देते हो तो 54, और फिर अगर आप 7 कर देते हो तो 61, तो टोटल रिजल्ट कितना मिला 61 मिला। अब यही चीज आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे, जितने बार आप अज्यूम करोगे, विजुअलाइज करोगे नंबर्स को, तो ये सब चीज आपका अभी अगर 1 मिनट लेता है इसको सॉल्व करने में, अगर आप टाइम लेते हो 1 मिनट तो धीरे 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 करके यही 10 सेकंड 15 सेकंड में आ जाएगा। बट इनिशियल डेज में आपको ऐसे सोच सोच के प्रैक्टिस करना है, हल्के में नहीं लेना है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो इजी है, मैं ऐसे सॉल्व करके कर लूंगा, कर लोगे, बट टाइम ज्यादा लगेगा, आपको टाइम उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। चलो तो अगला देख लेते हैं, 29 इंटू एक्स 1856 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इस टाइप का ना डिवाइड के ऊपर डिवाइड के ऊपर डिवाइड अगर चलता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1856 डिवाइडेड बाई 4, फिर इस वाले डिवाइड को चेंज कर दो, इस वाले डिवाइड को अगर चेंज करते हो इनटू में चेंज करते हो, तो कभी भी अगर आप डिवाइड को चेंज करते हो इनटू में तो अगला वाला नंबर रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 का रेसिप्रोकल कितना 1/2। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, अगर ऐसा डिवाइड के ऊपर डिवाइड के ऊपर डिवाइड का अगर पैटर्न चला तो पहले वाले के नीचे सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएंगे, आएगा ना। 1856 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 हो रहा है ना यहाँ पे, बस तो ये आपको पता होना चाहिए था। अगर ये आपको पता था तो ये वाला स्टेप लिखने का भी जरूरत नहीं होता। यहाँ पे कितना हो जाएगा 29x। चलो अभी हम लोग इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलो 4 कितना 4 जा, तो कितना बचा 2 5, 4 कितना 6 जा, कितना होता है 24, 1 बचा 6 4 जा, चलो हो गया। तो 464 इज द रिजल्ट। उसके बाद इसको 2 से अगर काटते हैं तो कितना बन जाता है 232। बस इधर कितना बचा 232, इधर कितना है 29x, तो 29x इक्वल्स टू 232। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 232 डिवाइडेड बाई 29, जिसका रिजल्ट कितना आ जाता है 29 इंटू 10 अगर करते हो तो 290 होता है, मतलब 10 से तो कम होना चाहिए रिजल्ट। और यहाँ पे दिख रहा है ये 58 कम है 290 से, कितना कम है 58, इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 29 इंटू 2 करने से 58 होता है। तो आपको ये सब लॉजिक लगाना होगा प्रैक्टिस के दौरान ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 16 इंटू 17 प्लस 21 इंटू 19, यहाँ पे आप 19 अज्यूम कर सकते हो इस नंबर को, रूट अंडर 361 माइनस 175% ऑफ 240। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ है बताने को। कैसे, सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, उसके साथ फिर छोटे वाले नंबर को उसमें प्लस कर दो। देखो 16 इंटू 17 का यही मतलब होता है ना, 16 प्लस 1 यही होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है 16 इंटू 16 दैट इज 16 का स्क्वायर, प्लस 16 इंटू 1 मतलब 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, उसके साथ प्लस आपको 16 करना है, तो 256 प्लस अगर 16 करते हो तो 200 कितना आ जाता है 72। तो यहाँ से रिजल्ट कितना निकल के आया 272, 272 प्लस 21 इंटू 19। अब 21 इंटू 19 बीच में इनका कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और इस टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं, बीच वाला नंबर ढूंढते हैं, तो 21 और 19 के बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है 20 दिख रहा है,
20 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि अगर आप बीच वाला नंबर यहाँ पे 20 लेते हो तो दोनों तरफ का डेविएशन कितना? 1 का डेविएशन। तो 20 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 400 माइनस 1 दैट इज 399। इधर से कितना रिजल्ट आया? 399। ठीक है, चलो माइनस 175% ऑफ 240, 175% ऑफ 240। अब इसमें सीखने का बहुत कुछ है। सबसे पहले देखो, एक परसेंटेज से आप एक जीरो को तो काट सकते हो, तो देखो एक जीरो तो कट जाएगा, कट गया ना एक जीरो, बस। लेकिन नीचे अभी भी एक जीरो बाकी है। कभी भी अगर ऐसे दो नंबर्स ऊपर में मल्टीप्लाई हो और नीचे अगर ऐसे 10 हो, सबसे पहले आप देखो एक नंबर यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा होगा और एक नंबर यहाँ पे 5 से कैंसिल हो रहा होगा। अगर ये इस पैटर्न में आए, मैं तब की बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ऊपर वाला एक नंबर 5 से जाता है, नीचे वाला एक नंबर 2 से जाता है। क्यों ऐसा कर रहा हूं? देखो मैं सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना रहा? 5 रहा। तो 2 से कैंसिल होने वाला नंबर काट दो तो यहाँ पे रहा 12। अब यहाँ पे 5 है ना, 5 से ये कैंसिल होता है तो 5 से ये अगर जाएगा तो कितना हो जाता है? 35। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर कितना निकल रहा है? 35 इंटू 12। तो 35 इंटू 12 जितना भी होता है वहां पे आप डायरेक्टली लिख दो। तो 35 इंटू 12 कैसे करेंगे? 35 इंटू 10 पहले कर लो, दैट इज 350। उसके बाद 35 इंटू 2 कर दो, दैट इज 70। तो 350 प्लस 70 करने से कितना हो जाता है? 420। अब आपको अगर कभी भी ऐसा नंबर दिखे जहां पे परसेंटेज के साथ आप 2 जीरो नहीं काट सकते, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो काटोगे, इसका मतलब नीचे तो 10 आएगा, मतलब एक जीरो तो आएगा, तब आप चेक कर लो बाकी वाले नंबर्स जो भी है यहाँ पे, एक 2 से कट रहा होगा, एक 5 से कट रहा होगा, तो आप डायरेक्टली 5 से कटने वाले को 5 से काट दो, मतलब यहाँ पे 35 आया था, और 2 से कटने वाले को 2 से काट दो, मतलब यहाँ पे 12 आया था। तो 35 इंटू 12 जो भी होगा वही मेरा रिजल्ट होगा। आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। चलो अभी आगे चलते हैं। अब इनको हमको सॉल्व करना है। 200 प्लस 300 माइनस 400, 200 प्लस 300 दैट इज 500 माइनस 400 दैट इज 100, मतलब पॉजिटिव 100 अभी भी है अपने पास। चलो 72 और यहाँ पे 100 मान लेते हैं। 99 को 100 मानने में क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे 99 100 मान लेते हैं और इस 72 को हम लोग 71 मान लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 बढ़ाया तो यहाँ पे तो 1 घटाना होगा ना। तो 171 माइनस 20 करने से कितना हो जाता है? 151। तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पे? 251। बस इस तरीके से आपको करना है। अब यही करने में इनिशियली तो टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, आप बहुत स्पीड कैलकुलेशन करने लगोगे। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर से लाइक कर देना वीडियो को। चलो आगे चलते हैं। अगेन देखो परसेंटेज वाला फॉर्म आ गया, परसेंटेज के साथ 2 जीरो को काटो, 48 इंटू 3 करो, और 48 इंटू 3 करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसका क्लोजेस्ट एक होल नंबर पे जाओ, अच्छे नंबर पे जाओ, जो मतलब कैलकुलेशन जिसके साथ करना थोड़ा आसान हो, जैसे कि 50 इंटू 3 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेंगे नंबर को। 50 इंटू 3 करते हैं तो 150 होता है। मैंने 2 से इंक्रीज किया था नंबर, मतलब 2 इंटू 3 से पूरा का पूरा नंबर इंक्रीज हो गया था। तो फाइनल आंसर पे मेरे को 2 इंटू 3 मतलब 6 को घटाना है। तो 150 माइनस 6 करने से रिजल्ट आता है 144। अब ये तो 48 इंटू 3 आप सभी को पता ही होगा, बट फिर भी तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 98 होता तब क्या करते? तब 100 इंटू 3 कर देते, फिर 2 इंटू 3 को माइनस कर देते। ठीक है, चलो प्लस 988 डिवाइडेड बाई 13। आपको डायरेक्टली इसको 13 ही पढ़ना है, क्योंकि ये रूट अंडर 169 है, मतलब 13। तो 13 देख लेते हैं यहाँ पे। देखो 13 7 जा 91 होता है, रिमाइंडर बचा 7, 78 बचा, तो 13 उसके बाद 6 जा 78 होता है। चलो प्लस 15 इंटू 25। अब इसमें आप दो चीज लगा सकते हो। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस देखो 10 का है, और डिफरेंस जब भी इवन नंबर का होता है तो आपके पास एक मेथड है, आप वो कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे 25 का जो इस्तेमाल है वो भी कर सकते हो। तो 25 का इस्तेमाल अगर करना है तो क्या करेंगे? इस वाले नंबर का पहले आधा करेंगे, दैट इज 7.5, फिर 7.5 का भी आधा करेंगे, दैट इज 3.75। 3.75 इंटू 100 अगर करते हो तो 375 आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या करना है? अब इसको सबको प्लस करना है, जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल आउटकम है। तो 44 के साथ 76 पूरा एकदम मैच हो रहा है, कर लेते हैं। 44 प्लस 6 दैट इज 150, 150 प्लस 70 दैट इज 220, 220 प्लस 75 दैट इज 295, प्लस 300 दैट इज 595। मैं किस तरीके से गया? क्लियर है ये? सबसे पहले 144 के साथ 6 को राउंड ऑफ कर दिया, 144 प्लस 6 दैट इज 150। उसके बाद 70 को प्लस करते हैं, 150 प्लस 70 करने से होता है 220, 220 प्लस 300 कर दो
तो 200 प्लस 300 दैट इज 520 प्लस 75 कर दो तो 595 595 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलो। अब देखो फिर से परसेंटेज के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर के साथ जीरो हो दो तब काट सकता है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल फॉर्म में जितने भी जीरोस है उनमें से सिर्फ आप दो को कैंसिल कर सकते हो अगर वो नंबर के अंत में है तो। चलो, क्योंकि 370% का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40। तो देखो एक जीरो तो इधर कटा, एक जीरो तो इधर कटा, मतलब दो नंबर दो जीरो मैं यहां से काट सकता हूं। अभी रिजल्ट कितना बचा 37 इंटू 4। अब 37 इंटू 4 करने के लिए आप क्या कर सकते हो 37 का डबल फिर उसका डबल, क्योंकि इंटू टू तो 37 का डबल 74 और 74 का डबल कितना हो जाता है 150 सॉरी 148। ठीक है, चलो प्लस। अच्छा इसको आप ये भी कर सकते थे 40 इंटू 4 कर लेते 160 हो जाता, फिर 3 इंटू 4 माइनस कर देते मतलब 12 माइनस कर देते तो 160 माइनस 12 करने से भी 148 होता है। चलो परसेंटेज के साथ दो जीरो काटो 41 इंटू 8 कर दो तो 40 इंटू 8 320 1 इंटू 8 8 तो यहां से रिजल्ट कितना 328। चलो परसेंटेज के साथ एक जीरो आप काट सकते हो, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे 25% है, मतलब एक क्लियर ये फ्रैक्शन आपको दे रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन हमको पता है 1/4, मतलब यहाँ पे कितना होगा 1/4 ऑफ 420। तो 420 डिवाइडेड बाई 4 करना क्या 420 का आधा फिर उसका आधा, तो 420 का आधा कितना होता है 210, उसका आधा कितना होता है 105 प्लस 70% ऑफ x 70% ऑफ x, तो 70% है 70 का फ्रैक्शन आप क्या लिख सकते हो 10 7/10 लिख सकते हो इंटू x मतलब क्या 7x/10, तो यहाँ पे आया 7x/10। चलो आगे करते हैं। अब क्या होगा ये दोनों प्लस होगा फिर ये माइनस होगा, मतलब क्या 100 प्लस 300 400 माइनस 100 दैट इज 300, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ 300। ठीक है, चलो 40 प्लस 20 60 माइनस, क्योंकि ये माइनस क्यों कर रहा था मैं इधर, क्योंकि ये 105 अगर इधर जाएगा तो माइनस ही होगा। चलो 40 प्लस 20 60 माइनस कितना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 60। 8 प्लस 8 16 माइनस 5 दैट इज 13। अब सबको अगर प्लस कर दोगे ना तो ये पूरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 105 इधर जाके माइनस हो रहा है तो एक साथ रिजल्ट निकल के आ जाएगा 373 इक्वल्स टू कितना है 7x/10 है। अब क्या होगा अगर आप चाहो तो यहीं पे 7 से इसको कैंसिल कर दो, और ये 7 से कैंसिल होता मुझे तो दिख रहा है कैसे, देखो 7 5 35 73 नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 73 अगर होगा तब तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 34 यहाँ से 3 बचा 2 बचा 2 7 16 6 ओ यहाँ पे गलत हो गया ना एक चीज, इसीलिए नहीं कैंसिल हो रहा था, बट पहले यहाँ पे 1 दिख रहा था मेरे दिमाग में 1 चल रहा है बट यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया, कैसे देखो इसको एक बार एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे 8 प्लस 8 16 होता है, 16 माइनस 5 मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया था 13 लिख दिया था, बट ये 11 होगा। तो चलो यहाँ पे टोटल कितना 371, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 371। चलो 7 5 35 2 बचा और 121, तो 7 3 53 तो हो गया। अब x/10 है इधर और इधर 53 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 10 इधर चला जाएगा तो 530। आगे चलते हैं। अब आ गया आपके पास वो फ्रैक्शन वाला। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, सिंप्लीफिकेशन में इतना भर भर के इसका यूज होता है, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस में इसका भर भर के इस्तेमाल होता है। तो ये भी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको भी देख लेना परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर नहीं देखा है तो। अब अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि 62.5% मतलब क्या होता है 1/8 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 1/8 का 5 गुना मतलब 5/8, तो आपको बेसिकली यहाँ पे 5/8 इंटू 280 करना था। क्या करना था, इसको हम 5/8 लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम 4/3 लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 7/8 लिख सकते हैं। अब ये सब चीजें मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको किस तरीके से चेक करना है। अब ये सब तो इजी नंबर्स है जो फ्रीक्वेंट नंबर्स है, इसलिए मुझे भी याद है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जो मेरे को भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि अगर उतना प्रैक्टिस हमने नहीं किया है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको वो भी बताया हुआ है। तो फिलहाल तो वो नहीं चाहिए अभी, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5/8 ऑफ 280 कितना सिंपल हो जाएगा देखना, 8 से इसको कैंसिल करो, 8 3 3 24 4 बचा 35,
तो 5 इंटू 35 अगर करते हो इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। 5 इंटू 35 करने से 175 होता है, ठीक है। प्लस 4/3 ऑफ 135, मतलब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा। 45 इंटू 4 करते हो तो 180 आएगा। देखो कितना इजी। 7/8 इंटू 320, 8 से कैंसिल करेंगे इसको तो आता है 40। 40 इंटू 7 करते हैं तो 280 इक्वल्स टू x माइनस 1070, ठीक है। चलो 100 प्लस 100, 200 माइनस 200 कैंसिल, 80 माइनस 80, पूरा ये वाला नंबर ही कैंसिल हो गया। यहां से बचा कितना, सिर्फ 75। अब 75 और ये 1070 इधर आएगा तो इधर से बचा 75 प्लस 1070 इक्वल्स टू x। देयरफॉर x का वैल्यू कितना, ये दोनों को प्लस करके जितना भी आएगा 1070 प्लस 70 1140 प्लस 5 1145। ये होता है रिजल्ट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो इसका भी फ्रैक्शन मैंने आपको बताया हुआ था। 11.11 का ये मल्टीपल में दिख रहा है। 11.11 इंटू 4 दिख रहा है। 11.11 कितना होता है, 1/9 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9। चलो 4/9 इसका, ये तो डायरेक्ट आपके फ्रैक्शन वाले टेबल में ही था, 1/15। 57.14 ये थोड़ा, चलो कह सकते हैं इन सबसे, बाकी सबसे तो ये थोड़ा अलग था। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आपको ये भी देखना है। अब 57.14 लाना ना बहुत इजी है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है ना तो देखो 57.14, तो यहाँ पे हम सीख भी लेंगे किस तरीके से इसको टैकल किया जाता है। 57.14 में आपको दो नंबर दिख रहे होंगे, 50% प्लस 7.14%। 50% मतलब क्या, 1/2 प्लस 7.14 मतलब क्या, ये तो है आपके पास 1/14। बस इसको सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। 14 एलसीएम हो जाएगा यहां से, तो 7 प्लस 1 दैट इज 8। 8/14 इज द रिजल्ट। 8/14 तो नहीं लिख सकते, इसको और भी लोएस्ट टर्म में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/7। कितना हो जाएगा ये, 4/7। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4/7। चलो अब आगे चलते हैं। 4/9 इंटू 243, मतलब 9 से इसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले तो कितना हो जाता है, 9 2 जा 18, 6 बचा और 3 बचा, तो 9 7 जा मतलब 27। और 27 इंटू 4 अगर आप करते हो 27 का डबल फिर उसका डबल दैट इज 54, फिर उसका डबल 108। 108 यहां से आया, प्लस 1/15 इंटू 495, मतलब इसको 15 से काट देंगे बस आंसर निकल के आ जाएगा। चलो 15 3 जा 45, 4 बचा फिर 5 बचा, 5 हम लोग कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा फिर 3 जा दैट इज 33 इक्वल्स टू x माइनस 4/7 ऑफ 126। तो पहले इसको 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7, 5 बचा 56, 8 जा तो 18 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो 18 इंटू 4 मतलब क्या, 18 का डबल फिर उसका डबल, तो 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, यहाँ पे आया 72। अब x का रिजल्ट निकालने के लिए इस 72 को इधर लेके जाएंगे और प्लस कर देंगे। प्लस करने से क्या फायदा होगा, देखो ये वाला दोनों नंबर कॉम्प्लीटिंग नंबर है, 108 एंड 72। 108 प्लस 2 110 प्लस 70 180 प्लस 33 अगर करते हो तो 213, ये आता है x का वैल्यू। इसको सॉल्व करके आप देख लो 213 कैसे आया वो तो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, फिर से दिख रहा है यहाँ पे 1/14, ये 1/15, ये भी डायरेक्ट है 5.88 एकदम डायरेक्ट है आपके लिए 1/17। 43.75 एक नंबर है 6.25%, ये उसके मल्टीपल में होता है। 6.25 इंटू 7 अगर करोगे ना तो 43.75 हो जाता है। अब 6.25 कितना होता है, 1/16 होता है। तो 1/16 का कितना टाइम्स बोला मैंने, 7 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 7/16। बस अब आपके पास ये सारे फ्रैक्शन है, आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, 1/14 इंटू 112 करोगे तो 14 और 112 का रिलेशन क्या है, 14 8 जा 112, तो यहां से कितना निकला 8, प्लस 15 और 150 का रिलेशन क्या, काट देंगे तो 10 से निकलेगा, यहाँ पे 10 माइनस 1/17 इंटू 170 कितना 10, प्लस 7/16 है तो 16 से पहले इसको काटेंगे तो कितना आ जाता है, इधर से आता है 12, उसके बाद यहाँ पे कितना 12 इंटू 7 दैट इज 84। इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नंबर दिख रहा था, बट ये अगर आपके पास फ्रैक्शन का नॉलेज है तो आप डायरेक्टली इसको कितने इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यही तो खास बात है परसेंटेज का। तो 10 और 10 तो कैंसिल हो गया, 8 प्लस 84 दैट इज 92।
तो 92 इज द रिजल्ट। ठीक है, चलो अगला 1156 रूट अंडर है, तो इसका तो आपको वैल्यू पता होगा 34% ऑफ 650, 34% ऑफ 650। देखो 10 कट रहा है ना, थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ था, 1% से आप 10 को काट सकते हो, लेकिन 10 तो नीचे रह गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर 2 से कैंसिल हो रहा होगा और एक नंबर 5 से कैंसिल हो रहा होगा। तो हम इतना ना लिख के डायरेक्टली 34 को 2 से कैंसिल करेंगे मतलब 17, 65 को 5 से कैंसिल करेंगे मतलब 13। तो यहाँ पे 17 इंटू 13 लिख सकते थे डायरेक्टली। चलो डिवाइडेड बाई 13 है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे 13 भी कर देंगे, प्लस 17 इंटू 25, 17 इंटू 25। अब 17 इंटू 25 करना भी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो 17 डिवाइडेड बाई 2 करो, दैट इज 8.5। अब 8.5 का भी आधा करो, दैट इज 4.25, मतलब 425 यहां से आया, इक्वल्स टू 3x माइनस 326। ठीक है, चलो अब देखो एक गलती यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हमने ऑफ के बदले इंटू डाला था ना, फिर यहाँ पे डिवाइड है। अगर ऐसे लिख देते हो तो सबसे पहले आप डिवाइड का काम कर लोगे बॉड मास के हिसाब से, लेकिन इस इंटू का मतलब यहाँ पे एक्चुअली में ऑफ था, तो पहले किसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे। मतलब इस नंबर को हम ऐसा ना लिख के इसको हम ऐसे लिखना सही होता ज्यादा। ठीक है, अब कैंसिल करो इसको। टेक्निकली ये सही है, आंसर आपका 17 आ रहा है वो अलग बात है, बट टेक्निकली ये वाला आपका सही आंसर है। चलो 17 प्लस कितना 425, तो 17 प्लस 425 कर लो यहाँ पे, 25 प्लस 7 32 प्लस 10 42, मतलब यहां से कितना बना 442, 442 प्लस कितना कर देंगे 326 इक्वल्स टू कितना 3x। 400 प्लस 300 दैट इज 700, 40 प्लस 20 दैट इज 60, 760, 2 प्लस 6 दैट इज 768 इक्वल्स टू कितना 3x। तो अभी देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करना है, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 1 बचा, 8 3 6 जा 256, तो 256 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। 44% ऑफ 225, अब 44% भी आपको फ्रैक्शन वाले टेबल में नहीं मिला होगा, लेकिन 44% भी एक स्टैंडर्ड नंबर है। इसका अगर आप फ्रैक्शन लिखते हो 11/25 होता है, मतलब 11/25 इंटू 225 प्लस, अब यहां पे एक चीज देखो 7.5 इंटू 26 है ना, इसको देखना कितना मजेदार तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 7.5 है ना, पॉइंट का जो नंबर होता है ना वो खासकर मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता है, तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा। पॉइंट हटाने का तो बहुत सारा मेथड है, आप इंटू 10 कर सकते हो, नीचे 0 लगा सकते हो, कुछ भी, बट हम लोग इसको डबल कर देंगे। 7.5 इंटू 2 करने से होता है 15, अगले वाले नंबर को आधा कर देंगे। इस नंबर को मैंने डबल कर दिया तो पॉइंट हट गया, इस नंबर को मैंने आधा कर दिया तो रिलेशन भी सही बैठ गया। 7.5 इंटू 26 जितना भी होगा 15 इंटू 13 भी उतना ही होगा, माइनस 165% ऑफ 14, परसेंटेज से एक 0 कटा, एक नंबर दिख रहा है कि 5 से जाता है तो इसको 5 से काट देंगे तो कितना हो जाता है 33, और एक नंबर 2 से जाता है मतलब 7, बस हो गया। 25 से इसको काटो तो 9 होता है, 9 इंटू 11 99 होता है, प्लस 15 इंटू 13 करना है आपको, तो 15 इंटू आप 10 कर सकते हो 150, 15 इंटू 3 कर सकते हो 45, तो 195 यहां से आया, माइनस 33 इंटू 7 करना है, तो 30 इंटू 7 कर लो 210, 3 इंटू 7 कर लो 21, तो 231, ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं, 195 प्लस 100 कर दो दैट इज 295, माइनस 1 कर दो क्योंकि वहां पे 1 मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 294, 294 माइनस कितना करना है 231। अब जब भी आपको सब्सट्रैक्शन करना हो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर तक चलते हैं, तो 1 से 4 तक जाएंगे तो 3, 30 से 90 तक जाएंगे तो 60, तो दैट इज कितना 63 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ मैं आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।